क्या हाल चाल है आप सबके? सब कुशल मंगल है? आप सबका E10 की आईपीसीसी ग्रुप 1 की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यहां पर आईपीसीसी ग्रुप 1 का अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं और इस जर्नी के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हमारे टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग, जिसका लेवल ऑफ नॉलेज है वर्किंग। ये आपके इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि स्टूडेंट्स को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अकाउंट्स के अंदर हमें तकरीबन 50 क्लासेस लगेंगी ऑफ 3 आवर्स ईच, जिनके लिए हमारे डेज होंगे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। प्लस हम फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, जिसके अंदर आपको हम पहले टाइम बताएंगे कि वो टाइम क्या होगा। फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस जो होंगी उसके टाइम आपसे डिस्कस करने के बाद अनाउंस किए जाएंगे। नंबर 3, वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट आवर कोर्स by 5th of April 2012। हम अपना कोर्स 5 अप्रैल 2012 तक कंप्लीट कर पाएंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी। जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च लगाई जाएंगी। नंबर 4, जो हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो 100% कोर्स कवर करते होंगे, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे। वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अनदर इज अकाउंट्स। ये जो टॉपिक्स होंगे अकाउंट्स के वो पढ़ेंगे। हम इन सबका एक मिक्सचर बनाकर चलेंगे। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि कभी अकाउंट्स, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कभी अकाउंट्स, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में साथ में ही बेसिक बातें IFRS की भी डिस्कस करेंगे कि IFRS क्या है और कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा हम अपनी सारी बैलेंस शीट्स शेड्यूल 6, जो कंपनी की बैलेंस शीट्स हैं, शेड्यूल 6 के अनुसार करेंगे। शेड्यूल 6 कौन सा? रिवाइज्ड। स्टिल विल वेट। हमारे पास जनवरी के अंदर कोई अनाउंसमेंट आ सकती है इंस्टीट्यूट के द्वारा। हम उस अनाउंसमेंट की भी साथ साथ में वेटेज रखेंगे। जनवरी में अनाउंसमेंट आएगी कि शेड्यूल 6 आप पर अप्लाई हो गया है, तो हम आपको बताते रहेंगे कि वो अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है एग्जैक्टली, बट वी होप कि ये आप पर अप्लाई हो जाएगा और हम इस नए शेड्यूल 6 के हिसाब से काम करेंगे। दीज आर प्रिंसिपल पॉइंट्स
इसे कवर करने के लिए आपको एक बुक मिलेगी जो कि शायद आपको मिल भी गई हो। द बुक इज दिस वन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑफ अकाउंटेंसी। ये आईपीसीसी की ग्रुप 1 की बुक है, 22nd एडिशन। हम ये आपके साथ कवर करेंगे। इस बुक में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, प्लस इसके अलावा इसमें इंस्टीट्यूट के रिवीजन टेस्ट पेपर प्लस पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस प्लस अदर सिलेक्टेड क्वेश्चंस और हैं इसमें। इसका मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये किताब करके जानी है। हम लोग टारगेट रखेंगे कि आप 5 बार 5 टाइम्स रिवीजन करें। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो 5 टाइम्स रिवीजन करके जाएं इसी बुक की। आपने और कुछ नहीं करना है। हमारी क्लासेस का समय होगा 2 o'clock to 5 o'clock, लेकिन ये कभी कभी एक्सटेंड होकर 5:15 तक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी क्लास का टाइम 5:15 तक हो सकता है, और मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 5:15 तक कोई समस्या जनरेट नहीं करेंगे। हम होमवर्क का पार्ट क्या करेंगे, जो हम होमवर्क होगा वो नेक्स्ट डे होमवर्क क्या करेंगे। जो होमवर्क आपको देंगे, होमवर्क विल बी सॉल्व्ड नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सॉल्व करेंगे। 100% नहीं करेंगे, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है सिर्फ थोड़ा सा होमवर्क जो कि रेलेवेंट है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाय 2:45 हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाया करे, ताकि 2:45 के बाद अपनी क्लास को हम लोग आगे लेकर चला करें। पुणे बेटे जनवरी के अंदर अनाउंसमेंट आने वाली है सी इंस्टीट्यूट की, तो मैंने कहा है कि अनाउंसमेंट आ जाएगी तो मैं आपको अपने पास डिस्कस कराऊंगा। कनॉट प्लेस बेटे हमारा बैच टाइम पर इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर इनके पास कुछ स्टूडियोज और क्लासरूम्स के इश्यूज थे, अवेलेबिलिटी नहीं थी। समझ लीजिए गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तो आई थी लेकिन प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने हमको आगे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, इसलिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इंदौर बेटे 22nd एडिशन लेना चाहिए। अगर आपके पास 21st एडिशन है तो उसे आप बेटर है चेंज करवाएं। और हाँ, कनॉट प्लेस ने कहा है क्या इससे हमारा बैच डिले होगा? जी नहीं, हम अपने पास मानकर चल रहे हैं कि हम तकरीबन 10 एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। तो 10 एक्स्ट्रा क्लासेस जो होंगी उससे हमारे पास जो कवरेज है वो पूरी कवर हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास लेट है हम पूरा कवर कर लेंगे इन 10 एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर। ठीक है, आपकी सभी क्लासेस 100% लाइव होंगी। इसका मतलब ये कि जो आप पढ़ेंगे वो सभी कुछ लाइव होगा उसके अंदर। ठीक है ना। हाँ, बीच में ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जैसे मैं नहीं आ सकता तो मैं एक बार पहले क्लास रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा, फिर आपको टाइम पर क्लास दिखा दी जाएगी, और लेटर ऑन जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप उसकी क्वेरीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा तभी होगा अगर मुझे कहीं जाना होगा और आपकी क्लास कैंसिल ना करनी पड़े, हम इसके लिए आपसे डिस्कशन करेंगे। हाँ जी कनॉट प्लेस, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। आप 5 बार रिवीजन जो करेंगे मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद शुरू नहीं करेंगे। जैसे ही मेरे पास 1 महीना पढ़ाते हुए हो जाएगा, यू विल स्टार्ट योर रिवीजन पैटर्न। तो अपने पास आप साथ साथ में रिवीजन कर लेंगे तो हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाँ करनाल बेटे, मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में जानकारी लेकर ही आप टाइम रखूंगा, निश्चिंत रहें उस बारे में। तो हम अपने पास ये मैंने ब्रॉड आइडिया आपको दे दिया है अपने पास कि इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेंगी। हमारा जो अकाउंट्स का कंटेंट है वो मोस्ट सिंपल है। मैं तो कहता हूं अकाउंट्स का मतलब ही क्या है, भगवान शंकर का प्रसाद। मोस्ट सिंपल अकाउंट्स है। शायद कॉस्टिंग अकाउंट्स और टैक्सेशन टफ हो भी सकते होंगे।
अकाउंट सबसे आसान है। आपको मेरे साथ साथ सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का प्रयास करना है, और हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे अपनी क्लासेस में। वो क्या होगा? रीड करना है हमने अकाउंट्स को। अकाउंट्स को रीड करने की फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। जैसे ये देखें बेटे, ये कैलकुलेटर कुछ काम करता है तो इसका एक फ्रेम है जिसके भीतर काम कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके भीतर है, बाहर उसका ढांचा है, फ्रेमवर्क। हम वो डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन परिस्थितियों में काम करते हैं। ठीक है, हमारे यहां पर बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इशू कर रखे हैं। ये सब उसके भीतर लिखी हुई बातें हैं। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो कई बच्चों को लगता होगा सब थ्योरेटिकल है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकली भी करना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साहब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। देखो बेटे, सब बच्चे मुझे बताएं कि मैं अपनी कार को डेप्रिशिएट करना चाहता हूं। सब बच्चे बताइए, मैं अपनी कार को डेप्रिशिएट करना चाहता हूं। मुझे यह बताना है आपने कि मुझे WDV पर डेप्शन लगानी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पर डेप्शन लगानी चाहिए। तो एक चार्टेड अकाउंटेंट कहता है WDV लगा लो, और एक चार्टेड अकाउंटेंट कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लो। ध्यान रखना, दोनों ही मेथड्स में डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आएगा। हेंस दोनों ही केसेस के अंदर जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट आएगा। प्रॉफिट क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन दो व्यक्तियों का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। इसलिए सभी लोग एक जैसा काम करें, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाले जाते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है मानदंड, यानी कि एक चीज को ट्रीट करने का तरीका। तो अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स को ट्रीट करने के लिए, एक जैसा करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने। ठीक है सर। हालांकि एक बच्चा कह रहा है कि सर ये WDV पर डेप्शन होनी चाहिए। मैं आपसे कह ही नहीं रहा कि WDV होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लाने का उद्देश्य है। ठीक है सर। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हम उन वही बातें बताएंगे, फटाफट से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए लिखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर ओरिजिनली इशूड इन UK। ये कहां पर इशू हुए थे? इन यूनाइटेड किंगडम इन 1970s। 1970s मतलब 1970 के दशक में यूनाइटेड किंगडम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ओरिजिनली इशू किया गया। फुल स्टॉप। दे वर कॉल्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन्हें क्या कहा जाता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS। इसका मतलब IAS का जन्म कहां पर हुआ? UK में हुआ। इट्स kept on issuing different accounting standards on various topics। उसने वेरियस टॉपिक्स के ऊपर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने शुरू कर दिए। टिल 2000, वर्ष 2000 तक इट हैड इश्यूड 41 IAS।
इसका मतलब यह कि 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हो गए। सर 41 मतलब बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, जरा दिखाइए। जैसे ये देखें, अलग अलग, कहां सब दिखाना, अलग अलग मुद्दे पर AS1, AS2, AS3, ये स्टॉक का है, ये कैश फ्लो का है, ये कॉन्टिजेंसी का है, ये डेप्शन का है, ये कंस्ट्रक्शन का है, वेरियस मुद्दों पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड है, मैं यूके की बात कर रहा हूं। यूके ने कितने स्टैंडर्ड इशू कर दिए? 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए टिल 2000। इन ईयर 2000 में रीऑर्गेनाइजेशन was done in field of accounting standards। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक नई क्रांति लाने के लिए वर्ष 2000 में रीऑर्गेनाइजेशन की गई। एंड आफ्टर दैट IAS वर नॉट इशूड, उसके बाद IAS आने बंद हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि 1970 से लेकर वर्ष 2000 तक तो इन्होंने IAS निकाले, फिर उन्होंने IAS निकालने बंद कर दिए। आफ्टर दैट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वर इशूड, इसको बोलते हैं IFRS। IFRS। तो क्या इश्यू हो गए? वर्ष 2000 से IFRS आना शुरू हो गए। टिल डेट IFRS 1 to 12 has been issued। ये 11 थे, अभी पिछले हफ्ते एक 12वां और इशू आ गया है। इसका मतलब ये कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये 12 IFRS आ गए हैं। लिखें, IAS has not been withdrawn completely। वो पूरी तरह से हटे नहीं। Hence, involved countries apply IAS and IFRS। इसका मतलब ये दोनों अप्लाई करते हैं। विश्व में ये दोनों अप्लाई करते हैं। कई सारे देश ऐसा कर रहे हैं। टिल टुडे, टिल डेट 145 nations, 145 country have agreed to apply IAS/IFRS। अब आप सोच लें कि विश्व में तकरीबन 200 देश है। आपको पता है इस वर्ल्ड में तकरीबन 200 कंट्रीज है। 200 कंट्रीज में से 145 नेशंस IAS और IFRS के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करती है। ये मैंने आपको IFRS की थ्योरी बताई है कि IFRS क्या है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट लिखें इसके अंदर, इन इंडिया। अब मैं इंडिया की हिस्ट्री बताऊंगा कि इंडिया हिस्ट्री क्या है। इसका मतलब अब आप इंडियन हिस्ट्री देखेंगे। हां जी, इन इंडिया ICAI जो आपका सी इंस्टीट्यूट है, दे स्टार्टेड
issuing अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने एएस, कब शुरू कर दिए? सिंस 1981। हमने 1981 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने शुरू कर दिए, 1981 से। फुल स्टॉप। ICAI has a committee called Accounting Standards Board, which ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमने क्या किया, हमने IAS ही चुरा लिए, चुरा करके कॉपी कर लिए। हम यहां ये कह सकते हैं मोस्टली कॉपीड, मोस्टली कॉपीड। हमने कहां से कॉपी किए ये स्टैंडर्ड्स? हमने IAS कॉपी करने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भी उनका ओरिजिनल बेसिक टेक्स्ट यही है। हमने कोई अपने एएस थोड़ा ना लिखे हैं, हमने तो कंपनी एक्ट तक कॉपी किया, कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉपी किया यूके का, तो हमने इन्हें भी कॉपी करना शुरू कर दिया। हमने कहा साहब इसे कॉपी कर लीजिए। टिल डेट, आज तक ICAI हैज इश्यूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 32। अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट ने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए हैं। इसका मतलब अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने जारी कर दिए हैं। ये देखो, जब मैं आपसे कहता हूं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय ICAI, इसका मतलब ये सीए इंस्टीट्यूट वाले स्टैंडर्ड है। और ये कितने स्टैंडर्ड हैं? ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यहां